हे काग, मुझे कुछ इशारा कर दो, कुछ बता दो, कुछ शुभ संकेत दे दो कि राम आने वाले हैं। देखिए, इशारा की बात भी सब समझ जाएं, ये बड़ी कठिन बात है। इशारे की बात भी सब नहीं, ये भक्त ही भक्त समझ सकते हैं इशारे की बात। इशारे में मैं कुछ कर दूं, इशारा कि ये या तो बहुत कोई करीबी हो तो इशारा समझ जाए, नहीं, इशारा समझना भी एक टास्क है। इशारे की बात सब नहीं समझते हैं। इशारा तभी समझ में आएगा जब आप अपने गुरु के प्रति समर्पित हो, आप अपने ठाकुर के प्रति समर्पित हो, आप अपने माँ पिता के प्रति समर्पित हो, तब आप भी इशारा समझने लगोगे, नहीं तो लोगों के आगे इशारा करते रहो। एक माँ ने एक बाबा को भोजन के लिए बुलाया, मामा जी ये आज हमारे यहाँ आकर के भोजन जीम लेना। बाबा जी आए, अब बाबा जी के आगे चकाचक भोजन। अब ब्राह्मण समझ करके लोगों को यही लगता है कि ब्राह्मण के पास एक एक्स्ट्रा स्टमक होता है, हाँ तो इतना बना दो, इतना परोस दो कि ये पाले। तो पहले ऐसे चलते भी थे, दादाजी के साथ जैसे लंबू पंडित जी चलते थे। हमारे यहाँ बनारस में पंचरहु पंडित थे। पंचरहु पंडित 28 पूड़ी खा ले, उसके बाद उनका मीटर चालू होता था। अब तो 28 पूड़ी पूरा घर नहीं खा सकता है, यदि 28 पूड़ी बन जाए तो पूरा घर नहीं पा पाएगा, वो अकेले पा जाते थे। यहीं लंबू पंडित 1-1 किलो गुलाब जामुन खा जाए महाराज, ऐसे ऐसे ब्राह्मण होते थे। और जितना पाने वाला ब्राह्मण उतना ही पतला दुबला। यदि ब्राह्मण बहुत पाता हो तो एकदम पतला दुबला होगा, और ब्राह्मण जाने दीजिए। तो साहब अब उनको बुलाया गया, माँ ने बुलाया, अब 56 प्रकार के व्यंजन बनाई थी, ले आकर के थाली परोस दी। अब थाली परोस दी, अब थाली में देखा यार नाना प्रकार के पूड़ी कचौड़ी पराठा। आशीष भैया ने मेरे को कल बताया राधा वल्लभी कचौड़ी। हम कहे ये कौन सी कचौड़ी का आविष्कार हुआ यार। तो अनेक अनेक प्रकार के पूड़ी कचौड़ी, और उसके बाद उतने ही सब्जी व्यंजन सब देखा। बाबा खुश हो गए। बाबा की नज़र पापड़ की थाली पे पड़ी। हमारी आपकी स्थिति यही है नेवटिया जी, कि करोड़ों का संपत्ति हो पर 2 कौड़ी की चीज़ पे हमारी दृष्टि बनी रहती है। करोड़ों की चीज़ रखी हो पर हमारी 2 कौड़ी की चीज़ पे दृष्टि रहेगी। अब बाबा को लगा सब माई ने परोस दिया, ये पापड़ तो नहीं दिया। तो उस समय कहा है कि माई, कहा क्या? कहा आपके यहाँ जब हम आ रहे थे ना तो बहुत बड़ा सर्प देखा, बहुत बड़ा सर्प। माई ने कहा कितना बड़ा सर्प था महाराज, कुछ किया तो नहीं? कहा नहीं माई, बहुत बड़ा सर्प था, कुछ किया नहीं। कितना बड़ा था? कहा जहां आप बैठी हो वहां से लेकर के पापड़ की दूरी तक। तब माई को लगा ओ हमने पापड़ नहीं सब परोसा है, पापड़ देना था। तो कहा अरे हम पापड़ परोसना भूल गए। कहे नहीं, हम पापड़ नहीं याद दिला रहे थे, हम तो सांप की दूरी बता रहे थे। तो इशारा सब नहीं समझता है, इशारा सब समझ जाए। देखिए मेहमान, जुखाम और ज्वर ये जल्दी आ जाए तो जाता नहीं है। कौन कौन? मेहमान, बुखार और जुखाम, ये आ जाए तो इसके लिए लंघन बनाना पड़ता है। लंघन बना दीजिए तो भाग जाता है। तो एक परिवार में मेहमान पहुंच गया। अब बच्चा गया पिताजी के पास। अब मेहमान बहुत दिन से आ जाए। देखिए मान कहीं अच्छा नहीं लगता है ना, मान कहीं नहीं अच्छा लगता है। मेहमान, यजमान, सम्मान, मान आते ही यानी बात बिगड़ जाती है। तो बहुत दिन रह गया तो बालक पिताजी के पास गया। दोपहर का भोजन हो चुका था। कहा पिताजी बताओ रात में क्या बनेगा, रात में क्या बनेगा? पिताजी ने कहा अभी तो भोजन किए, राक्षस समझते हो, रात में हम क्या खाएंगे? अब हो गया। अब मेहमान बगल में बैठा था, बच्चा फिर उससे पूछा तो कहा कि अब यदि हम बोल दें कि ये बनाओ तो हम राक्षस कहलाएंगे। तो कहा कि नहीं नहीं जो ठीक है, बात हो गई, अब भोजन हो गया तो रात में नहीं। तब पत्नी ने कहा कि अब ये कब जाएंगे, कब जाएंगे? जा नहीं रहे, अब वापस जाएं। तो कहे कौन कि अब जाओ। अब आ गए हो तो हम, जैसे हम यहाँ कलकत्ता में आए तो कोई हमें ज़बरदस्ती नहीं ना भेज सकता, महाराज हो गया अब आप वापस बनारस जाओ, वापस जाओ। कोई नहीं कह सकता, मेरा मौज, जब तक मैं रहूँ तब तक कोई मुझे नहीं हटा सकता, कहीं भी नहीं हटाता है। तो यहाँ तो हो प्रश्न ही नहीं उठता। तो अब पत्नी ने कहा कि कैसे? तो पति ने कहा कि हम लोग शाम को आज ड्रामा करेंगे, नाटक। हम तुमसे लड़ेंगे, ज़बरदस्ती लड़ेंगे, और तुम कहना कि हम गुस्सा के जा रहे हैं मायके, इतना लड़ाई कर लिया जाएगा। अब शाम को सब योजना बनाया, शाम को खूब लड़े। उस समय पत्नी गुस्सा के कही कि हम मायके जा रहे हैं। पत्नी ने कहा जाओ अब तुम मायके जाओ।
तब तक देखा कि मेहमान अपना झोला वोला लेकर के दरवाजे से बाहर निकल रहा था। अब दरवाजे से बाहर निकलते जाते देख पत्नी बड़ी गदगद हुई और जाकर के धीरे से दरवाजे को उठका दिया और मेहमान बाहर निकल गया। अब पति ने कहा कि देख देख प्रिय, देख देख, मैं जानबूझ के तेरे को नहीं बिगड़ा, तू रोने लगी। कहा वो रोना भी नाटक था, ज़्यादा इस पे जोर मत दो, कम से कम चलो इसी बहाने ये वापस चला तो गया। तब तक मेहमान वापस चला आया और वापस आकर के कहा जैसे तुम लोग नाटक कर रहे थे वैसे हम भी नाटक में गए थे। तो सब इशारे की बात समझता भी नहीं है, पर यहाँ माँ कह रही कुछ इशारा कर दे, कुछ शुभ संकेत कर दे, जिससे कि मुझे यह हो जाए कि हमारे राम वापस आ रहे। बैठे सगुन मनावती माता, कब आइए मोरे बाल को सरदर, काग कहो हुरी बाता, अरे दूध बाद की दोनी दई है, सोने चोच मड़ई है। तुमको दूध बाद देना दूंगी, तुम्हारे चोंच को जो है स्वर्ण में ही कर दूंगी। पर यहाँ काग क्या किया, उछला है और भाग गया है, उड़ गया है। गरज बुलाई पाव पड़ी पूछत अतिशय मृदुबानी। उस समय माँ ने क्या किया है कि अयोध्या के आसपास के जितने भी ज्योतिषाचार्य, गरे क्या ने ज्योतिषाचार्य, सबको बुलाया है और बुला के सबके चरणों को छू रही। वो जिसने जगदीश को जन्म दिया, जिसने जगदीश को इस धराधाम पे प्रकट किया, वो माँ कौशल्या आज ज्योतिषाचार्यों के चरणों पे गिर गिर करके कह रही है कि बस यह शुभ संकेत दे दो कि कब राम आ रहे हैं। तब तक श्री भरत जी महाराज ने शत्रुघ्न जी से समाचार भेजा है, माँ को स्वस्थ कर दो, एक वानर आया है। और वानर समाचार दे रहा है कि प्रभु रामचंद्र वापस आ रहे हैं। तो हमारे हनुमान जी महाराज ने सबके प्राणों की रक्षा की है। इसीलिए हनुमान, मैंने कथाक्रम में एक दिन कहा था ना कि हनुमान जी महाराज की विदाई नहीं हुई, अयोध्या से भी नहीं हुई और इस भूमि से भी, सबके प्राणों और हमारे भी प्राणों के रक्षक श्री हनुमान जी महाराज ही हैं।